जय श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में संतान जो होती हैं वह कैसे देखी जाती है। संतान कुंडली में कितनी है। हम अपनी जन्म पत्री को देखते हैं तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्री में कितनी संतान है। इस पर हम विचार करते हैं, सोचते हैं। तो हमें अपने कुंडली के पंचम स्थान को देखना है। कुंडली में, हर कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 राशि होती हैं। कोई भी राशि आपके पास में हो सकती है। लगता है कि जैसे मान लो आपकी लगन कुंडली मेष लगन से चालू हो, 1 नंबर से चालू हो, या 2 नंबर से चालू हो, या 3 नंबर से चालू हो, या 4 से 5 हो, कोई भी गिनती हो सकती है 12 के अंदर। अब हमें उसमें किसी भी घर में विचार नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि पंचम स्थान में कौन से हमारे शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं। इन पे हमको सिर्फ विचार करना है, देखना है। तो जैसे शुक्र है, चंद्रमा है, तो ये कन्या से उत्पन्न होती हैं। यदि हमारी पंचम स्थान में शुक्र देवता बैठे हैं, चंद्र देवता बैठे हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले कन्या उत्पन्न होगी। या गुरु बैठा हो पंचम स्थान में, पंचम भाव में गुरु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, यदि ये ग्रह बैठे हों तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। क्योंकि या फिर पंचमें पुरुष राशि का हो तो उस पर भी हमें विचार करना है। तो पंचमें जो पुरुष राशि का होता है तो वह पुत्र उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक माने होती है मेष राशि, 3 माने बुध राशि, 5 माने 1, 3, 5, 7, 9, 11। यदि ये बैठते हैं तो, और सूर्य मंगल गुरु पंचमेश होते हैं, तो पुरुष उत्पन्न होता है, बालक उत्पन्न होता है। अथवा स्त्री राशि हो, स्त्री राशि में आ जाता है 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं और 12 तक। तो इसमें भी मकर राशि आता है। तो सूर्य और चंद्रमा जो रहते हैं वह हमें स्त्री उत्पन्न देते हैं, कन्या उत्पन्न देते हैं। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो या बुध का संबंध शीघ्र और श्रेष्ठ संतान देता है, अच्छी संतान देता है यदि ये रहती हैं। और पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठ जाए, या अशुभ ग्रह कौन से बोले, शनि है, मंगल है, सूर्य है। यदि ये ग्रह बैठ जाते हैं तो राहु और केतु भी यदि बैठ जाता है तो संतान तो होती है लेकिन विलंब से होती है, बहुत देर के बाद संतान होती है। कभी कभी तो ये देखा गया कि गर्भपात भी हो जाता है। तो ये योग भी बन जाते हैं। अब लाभ भाव की दशा को हम देखते हैं तो भी संतान की प्राप्ति होती है। लाभ भाव कौन सा, तो कुंडली के 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं। तो इस पर भी कभी कभी हम इस पर विचार करते हैं कि गुरु का भी गोचर भी पंचम को देखे, पंचम भाव को देखे हैं तो संतान योग बनता है। अब कुछ नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र पे भी पुत्र योग बनता है। जैसे कि देखते हैं कुंडली के अंदर पंचम भाव में जो सा नक्षत्र का ग्रह बैठा हो, जैसे कि श्रवण हो, हस्त हो, अनुराधा हो, स्वाति हो, सतविसा हो, धनिष्ठा हो, ये ध्यान दीजिए आप, रोहिणी हो, तीनों उत्तरा हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दिन पुत्र उत्पन्न होता है। अब आइए मोटे रूप से हम बात करें तो पंचम स्थान में यदि सूर्य बैठा है और अच्छे स्थान का बैठा हुआ है, नीच का नहीं बैठा हुआ है, तो आपको या तो 1 पुत्र होगा या 3 पुत्र होंगे। इसके बाद बात करते चंद्रमा, चंद्रमा है या है तो ये 2 होंगे या 4 पुत्र होंगे। मंगल है तो मंगल में भी जो पुरुष योग बनता है तो उसमें 3 पुत्र की उत्पत्ति बताते हैं, अथवा 1 की भी। बुध है तो 4 पुत्री, गुरु है तो 4 या 5 पुत्र भी हो जाते हैं, शुक्र है तो 4 या 6 स्त्री कन्या भी हो जाती है। तो किसी भी भाव में 6, 8, 12 का स्वामी जाएगा उस भाव के फल को तो बिगाड़ ही देगा, ये ध्यान रखिएगा। है 6वें भाव में का स्वामी चंद्रमा बैठा है तो उस पर भी ध्यान देना है। अब हमें इन पर ध्यान देना है कि इन ग्रहों को हम कैसे संभालें, इन ग्रहों से हम कैसे लाभ लें। तो जौन सा ग्रह हमारा खराब बैठा हुआ है कुंडली में पंचम स्थान पे, तो पंचम स्थान का स्वामी यदि 6, 8, 12वें में चला गया तो उसी के ग्रहों का हमें दान देना है, ये ध्यान देना है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।